चलिए स्टूडेंट, वीडियो कट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैसेज आ गया था तो इस वजह से वीडियो कट हो गया था। अब मैसेज नहीं आएगा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अभी तक हम आप लोग को पढ़ाए हैं परिमेय संख्या पूर्णांक, यहाँ तक पढ़ा दिए थे। पिछले वीडियो में बताने वाले थे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स के बारे में बताने वाले थे, जो कि एक फ़ोन आ गया था, उसकी वजह से वीडियो कट हो गया। चलिए फिर से फ्लाइट मोड मार दिए, नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या होता है क्या। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह आपका होता है इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। जैसे कर्णिम 3, 3.141 डैश डैश कामा √5 आदि। अब यहां देखिए, कर्णिम 3, 3.141 डैश डैश कर्णिम 5 आदि, ये सब क्या आपका अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? कर्णिम 3 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये डेसिमल के बाद आप निकालते जाइए अनंत तक, इसका निकलबे नहीं करेगा। 3.14 है डैश डैश, मतलब ये अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में रखकर डिवाइड करेंगे, अगर हम भाग देंगे तो दशमलव के बाद आप काटते जाइए, नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर कर्णिम 4, तो कर्णिम 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। कर्णिम 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। इसलिए कर्णिम 4 ये क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वही क्या होता है? अपरिमेय संख्या। समझ आ गया? अब देखिए, क्या हम बता रहे थे? वास्तविक संख्या। हमारा लेसन भी यही है, अध्याय पहला वास्तविक संख्या है ना। तो वास्तविक संख्या देख लीजिए, समझ लीजिए। कहा जाता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या आपका यह है, अपरिमेय संख्या आपका यह है। इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों का मिलाकर जो समूह बनता है उसी को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। चलिए चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। यह आप लोग को वास्तविक संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बता दिए हैं आप लोगों को। इसका नोट मैंने भेज दिया है, वहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा, और यहाँ से आप लोग समझ ही रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली, डायरेक्ट आते हैं। ये चीज जो मैंने आप लोग को पढ़ाया, ये मैंने दोबारा पढ़ाया। क्लास 9th में एक बार मैंने ये चीज आप लोग को पढ़ा दिया था, नोट भी बनवाया था, समझाया भी था अच्छे तरीकों से। पूरे नंबर सिस्टम जो होती है, पूरा संख्या पद्धति होता है, पूरा मैंने आपको लिखवाया था, पूरा पढ़ाया था। तो यहाँ पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो हमारे टॉपिक में है उसको हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, जो मैंने बता दिया आप लोग को। अब आते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 1A, प्रश्नावली 1A। चलिए क्वेश्चन पहला है।
पहला क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है आपका, 135 और 225। 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। जैसा प्रश्न में कहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ मतलब मासा, महत्तम समापवर्तक। चलते हैं हल ए। 135 और 225। सबसे पहले दिए गए प्रश्न में, छोटी संख्या प्राप्त करते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या प्राप्त करते हैं जो 135 है, जो 135 है। अब आ जाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है वह देख लेते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां बी इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, मतलब b का मान r से बड़ा है। b का जो मान है r से बड़ा है और r का जो मान है वह 0 के बराबर और 0 से बड़ा भी होता है। r का मान जो होता है 0 के बराबर भी होता है और 0 से बड़ा भी होता है। अभी देखिए समझ जाएंगे आप लोग। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसमें हम भाज्य ए को कहते हैं, भाजक बी को कहते हैं, भागफल क्यू को कहते हैं, शेषफल आर को कहते हैं। देखिए हम एक एग्जांपल लेकर बता रहे हैं। जैसे मान लो 5 है और 2 है, भाग देते हैं, 2 दूनी 4, एक शेषफल हो जाता है। जिससे हम भाग देते हैं इसको हम भाजक कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। ये हमारा होता है भागफल और जो हमारा बचता होता है शेषफल। यह क्या होता है, शेषफल। अब यहाँ देखिए फार्मूला हमारा क्या बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यही इंग्लिश में होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। हम हिंदी ना लिखे, इतना बड़ा ना लिखने की वजह से छोटे रूप में यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ कहा गया है जहां b इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, मतलब भाजक बड़ा है शेषफल से और शेषफल 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है। यहां आप समझ सकते हैं भाजक आपका क्या है, 2 है, भाज्य आपका क्या है, 5 है। तो भाजक आपका 2 यही है ना, b।
भाजक 2, मतलब ये क्या है, आर से बड़ा है, भाजक यानी आर से बड़ा है। आपका आर शेषफल है, यानी भाजक 2 है और शेषफल कितना है, आर है। शेषफल कितना है, 1 है, आर मतलब 1 है। यानी जो भाजक होता है वह हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, जो 1 होता है वह हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। देखिए 1 यहाँ शेषफल है और भाजक कितना आपका 2 है, भाजक आपका कितना है 2 है, हमेशा बड़ा होता है। अगर शेषफल आपका बड़ा हो जाएगा, शेषफल अगर आपका बड़ा हो जाएगा तो भाग एक बार और चला जाएगा, भाग एक बार और चला जाएगा। यानी हर एक कंडीशन में, हर एक शर्त में भाजक आपका शेषफल से हमेशा बड़ा ही रहेगा। अब आते हैं r इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, मतलब शेषफल जो है आपका वह 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है। अब यहाँ देखिए शेषफल 1 आया है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, देखिए ये 0 से बड़ा है, ये नियम लागू किया। और कह रहा है शेषफल आपका 0 भी आता है ना 0, जब भी आप भाग देते हैं तो शेषफल क्या 0 नहीं आता है, आता है। कैसे, देखो जैसे मान लो हम 4 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 0, शेषफल कितना आया, 0 आया ना। यानी यही कंडीशन कह रहा है कि जो r यानी शेषफल जो है वह 0 से बड़ा भी होता है और 0 के बराबर भी होता है। यानी ये कंडीशन समझ में आया ना आप लोग को। यानी भाजक शेषफल से बड़ा होता है, शेषफल 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा भी होता है। ये जो निशान हम लगाए हैं, इक्वल का निशान लगाए हैं। समझ में आ गया कंडीशन पूरा। यदि आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप पुनः दोबारा ग्रुप में आप पूछ सकते हो कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा फिर से आप लोग को बता देंगे। चलिए हम लोग अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो कंडीशन आप लोग को बताया है कि कंडीशन क्या होता है। यहाँ हम जो लिखे हैं भाई, जो चीज़ अगर लिखा जाए उसको समझना भी तो जरूरी है कि नहीं कि ऐसे लिख दिया जाए हो गया। लिखने से नहीं होता है, समझने से होता है। उसको समझाना चाहिए, समझना चाहिए अच्छे तरीकों से कि ये कंडीशन क्यों लिखा गया, किस लिए लिखा गया है, क्या है ये। तो इसको मैंने आप लोग को अभी अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो पूछ सकते हैं हमसे दोबारा। अब यहाँ क्या है, सबसे पहले हम दिए गए प्रश्न में छोटी संख्या प्राप्त कर लेते हैं जो कि 135 है, जो कि 135 है। बड़ी संख्या आपका क्या है, 225 है। तो बड़ी संख्या आपका क्या है, 225 है। तो हमेशा हम छोटी संख्या से भाग देते हैं ना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देते हैं। तो बड़ी संख्या 225 है, छोटी संख्या 135 है। तो 135 में हम भाग देंगे 135 से। अब 135 या 225 है, कितनी बार जाएगा, 135 है और 225 कितनी बार जाएगा। देखो अगर 2 बार ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 35 दूनी 70 और 200 हो जाएगा, 270 याद हो जाएगा। एक बार ले जाएंगे 135 से करने में 135, 5 में से 5 घटा देंगे 0, यहाँ नहीं जाएगा, उधार लेंगे, 12 में से 3 घटा देंगे 9, यहाँ 1 बचा, 1 1 खत्म हो गया। अब क्या होता है, ये आपका भाज्य है, भाज्य है ना, ये आपका क्या है, भाजक है, ये आपका क्या है, भागफल है, और ये आपका क्या है, शेषफल है। ये आपका क्या है, शेषफल है। तो क्या आता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य आपका कितना है, 225 बराबर भाजक कितना आपका 135 गुणे भागफल कितना आया है 1, धन शेषफल कितना आया है 90 आया है। इसको हम रफ कॉपी में कहीं करेंगे, आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता है, इसको हम रफ कॉपी में से चेक करेंगे, ठीक है ना, करते रहेंगे, उसके बाद यहाँ से नोट कर लेंगे। अब पुनः क्या करेंगे, यहाँ 90 को हम बना लेते हैं भाजक, और हम जिससे भाग देते हैं उसको हम बना लेते हैं भाज्य। यानी जो हमारा पहले भाजक था अब वह भाज्य हो गया, और जो हमारा शेषफल था वह क्या हो गया, भाजक हो गया, वह क्या हो गया, भाजक हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 90 करने 90, 5, 13 में से 9 घटा देंगे 4, ठीक। अब आपका भाज्य क्या था, 135 था, अब 135 यहाँ आ जाएगा, भाज्य बराबर भाजक आपका क्या हो गया 90 गुणे भागफल आपका 1 आ गया, 1 धन शेषफल आपका आ गया 45।
अब क्या करेंगे, 45 को भाजक बना देंगे पुनः, और 90 जो आपका शेषफल था यहाँ था भाजक, उसको बना देंगे भाज्य। अब जाएगा 45 गुनी 90, ये कट गया। जब तक जीरो ना आ जाए तब तक आप करते रहिए। अब यहाँ क्या हुआ, 90 भाज हो गया था, 90 यहाँ गया बराबर, भाजक आपका क्या था 45 गुणे भागफल कितना था 2, धन शेषफल कितना आ गया 0। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आता है तब तक आप इसी प्रक्रिया को जारी रखेंगे। जब आपका 0 आ जाता है वहीं पर आपको रुक जाना है। अतः भाजक द्वारा भाजक 45 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है। शेषफल 0 प्राप्त होता है, यानी भाजक 45 है ना, भाजक 45 द्वारा शेषफल कितना प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। अब जब भाजक 45 द्वारा 0 प्राप्त होता है तो यही जो भाजक आपका होता है यही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। क्या हो जाता है, HCF। तो अतः आपका HCF कितना हो जाएगा, अतः 135 और 225 का HCF बराबर क्या होगा 45 होगा। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने नोट में आप लोग को भेज दिया है, वहां से आप नोट कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा फेयर कॉपी में, और यहाँ से आप लोग समझ चुके हैं, समझ ही रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में आप लोग को कहीं भी दिक्कत होगी, कहीं भी प्रॉब्लम होगा, जहाँ नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग ग्रुप में लिखकर भेज दीजिएगा कि सर हमको यहाँ नहीं समझ में आया, ये चीज़ नहीं समझ में आया, हम पुनः इसी क्वेश्चन को आपको बता देंगे। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करते हैं।